आप ही के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि विपिन नहरिया आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। तो अपर बेल्ट की हम बात करें, धर्मशाला की अपर बेल्ट, तो क्या लगता है कितना समर्थन वहाँ से मिलेगा आपको? विपिन नहरिया एक लोकतांत्रिक प्रणाली के एक हिस्सा है और महत्वाकांक्षी थे अपने चुनाव के प्रति और उन्होंने चुनाव लड़ा। तो लगता ही नहीं है, मुझे तो लगता है 500 का फिगर भी बड़ा भारी, बहुत भारी होगा। अगर मतलब ऐसा हो जाए तो 500 का फिगर छू लेंगे तो बहुत बड़ी जीत, तो उनकी तो जीत ही है ना। हमारा चुनाव नहीं था, ये कमल के फूल के साथ चुनाव था, जिसको भी लगता है कि हम कमल के फूल को पीछे करके आगे निकलने की कोशिश करें, वो संभव नहीं है। भी सुधार नहीं है, सुधीर उधार है धर्मशाला के ऊपर, लेकिन अब पूरे मतलब लाभो लश्कर के साथ उनको विदाई पार्टी दे दी जाएगी। और ज्ञात सूत्रों से जानकारी मिली है कि उन्होंने विदाई कर भी ली है, कमी नहीं है। आज भी उन्हें मतलब टांडा या शिमला भेजा जा रहा है? आज भेजा जा रहा है, लेकिन आज के बाद 1 महीने के बाद देखना कोई नहीं जाएगा। जो यहाँ पे आएगा उसका इलाज यहीं पे होगा। मतलब मैं 1-2 महीनों के अंदर अंदर इस कार्य को मतलब धरातल पे ला के इसको स्टार्ट करवाऊँगा, ये मेरा विज़न है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मशाला के ज्वलंत मुद्दा रहा है, उस पर जो राजनीति हुई है वो आगे नहीं होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और जहाँ पे इन्होंने ओपीएस को देने की बात कही है, तो उस ओपीएस के लिए सेंटर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। वो जो राजस्थान की ये बात करते हैं, वो छत्तीसगढ़ की, ये दूसरे स्टेटों की बात करते हैं, वहाँ कहाँ हुआ है? ये कुछ भी नहीं हुआ है। ईयर या 2 सालों के अंदर अंदर मैं धर्मशाला का रूपरेखा चेंज करूँगा। ये नहीं कि लास्ट साल आया और घोषणाएं लग पड़े करने, लोकार्पण लग पड़े करना, उसमें मैं विश्वास नहीं। मैं प्रैक्टिकली आदमी, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ इस विजन के साथ। और ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि धर्मशाला में क्या क्या अपार संभावनाएं हैं काम करने की। अब बोलने से नहीं होगा, अब करने से होगा। जो चुनाव है ये कोई जाति के आधार पे चुनाव नहीं हुआ है कि विपिन नहरिया गद्दी समुदाय से, मैं चौधरी समुदाय से, तो ऐसा नहीं है। ये कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कम हुई हैं। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो जैसा कि आपको ज्ञात है 12 तारीख को पूरे प्रदेश भर में जो है चुनाव हुआ है और ऐसे में 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट निकलना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी धर्मशाला जी से। कुछ बातचीत इनसे करते हैं, किस तरह से चुनावों को देखते हैं, क्या कुछ लगता है इनको, क्या कुछ कहना चाहते हो। चुनावों की बात करें तो किस तरह से जीत जो है यहाँ से हासिल कर रहे हो, क्या कुछ विशेष तौर पर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को लेकर करना है। सबसे स्वागत आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह देखते चुनावों को? आप फ्री हुए हैं, आप 12 तारीख के बाद थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि आराम मिला है आपको, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा आराम मिला, लेकिन हम तो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान और काम करने वाले आदमी हैं। मैंने तो दूसरे दिन से ही, जैसे मेरी रूटीन वर्क है, लोगों से मिलना जुलना वो जारी रखा है। और आज हमने यहाँ पे एक बैठक रखी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समीक्षा जिसको बोला जाता है, समीक्षा बैठक। और बाकी तो उसी दिन हमने सभी लोगों से फीडबैक ले ली थी। बहुत अच्छा रुझान आने वाला है और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सर, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को और राकेश चौधरी को मिला यहाँ से? बहुत ज़्यादा मिला, और एक तरफा चुनाव होगा, काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे। और बहुत सारे जो हमारे पूर्व में कार्यकर्ता थे, जो नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े, तो मजबूती के साथ चुनाव जीतना जो वो हमारा लक्ष्य था और उस लक्ष्य तक हमने पहुँचे भी हैं। जी सर, आप ही के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि विपिन नहरिया आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। तो अपर बेल्ट की हम बात करें, धर्मशाला की अपर बेल्ट, तो क्या लगता है कितना समर्थन वहाँ से मिलेगा आपको? निचली बेल्ट से तो आपका जो निवास है वहाँ तो नॉर्मल सी बात है, आपको समर्थन मिलेगा। मगर अपर बेल्ट की बात करें, अपर धर्मशाला की बात करें, कितना समर्थन वहाँ से मिला आपको? देखिए, जो चुनाव है ये कोई जाति के आधार पे चुनाव नहीं हुआ है कि विपिन नहरिया गद्दी समुदाय से, मैं चौधरी समुदाय से, तो ऐसा नहीं है। ये समस्त जातियों का समीकरण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच चुनाव था ये। विपिन नहरिया एक लोकतांत्रिक प्रणाली के एक हिस्सा है और महत्वाकांक्षी थे अपने चुनाव के प्रति, और उन्होंने चुनाव लड़ा। अदरवाइज़ वो एसटी मोर्चा के हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। तो लोकतंत्र में कोई भी आदमी जो अब चुनाव लड़ सकता है, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। और उन्होंने भी चुनाव लड़ा। और बात रही अपर क्षेत्र की, तो अपर क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के डिवोटी जितने भी गद्दी समुदाय के या अदर जो हमारे समुदाय हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति डिवोटी हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी है ये, और भारतीय जनता पार्टी यानी कमल का फूल, तो कमल के फूल के साथ चुनाव था। ये कोई विपिन या राकेश या सुधीर, ये हमारा चुनाव नहीं था, ये कमल के फूल के साथ चुनाव था। जिसको भी लगता है कि हम कमल के फूल को
पीछे करके आगे निकलने की कोशिश करे, वो संभव नहीं है। इसके अलावा बात की जाए आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत राणा भी जो है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। क्या लगता है किस तरह देखते हैं आम आदमी पार्टी को? कांग्रेस की बात आपने कर ली, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली, आज़ाद प्रत्याशी की आपने बात कर ली, आम आदमी पार्टी को किस तरह देखते हैं? आपको लगता है आम आदमी पार्टी कहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे? हमें मुझे तो लगता ही पे नहीं- बात की जाए, मुझे तो लगता ही नहीं है। मुझे तो लगता है 500 का फिगर भी बड़ा भारी, बहुत भारी होगा। अगर मतलब ऐसा हो जाए तो 500 का फिगर छू लेंगे तो बहुत बड़ी जीत, तो उनकी तो जीत ही है ना। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी धरातल पे नहीं आती। कहाँ है? देखिए नहीं, कहीं पूरे प्रदेश में नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो किन चुनावी मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और आपने लड़ा धर्मशाला से? देखिए, यहाँ रोजगार हमारी प्राथमिकता रहेगी। जिस तरह से हमारे मैनिफेस्टो में, हिमाचल प्रदेश के मैनिफेस्टो में 8 लाख रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है, तो मेरी अपनी कोशिश धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से यही रहेगी कि मैं अपने नौजवान युवा साथियों को, जो पढ़े लिखे युवा हैं और जो क्षमता पूर्ण है, उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। और धर्मशाला के प्रति हमारा एक विज़न है, उस विज़न के साथ धर्मशाला को एक स्मार्ट शहर बनाएंगे, बढ़िया शहर बनाएंगे, गाँव को स्मार्ट गाँव बनाएंगे इस विज़न के साथ। और ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि धर्मशाला में क्या क्या अपार संभावनाएं हैं काम करने की। अब बोलने से नहीं होगा, अब करने से होगा। और मैं आपको बहुत जल्दी, मतलब विद इन ईयर या 2 सालों के अंदर अंदर मैं धर्मशाला का रूपरेखा चेंज करूँगा। ये नहीं कि लास्ट साल आया और घोषणाएँ लग पड़े करने, लोकार्पण लग पड़े करना, उसमें मैं विश्वास नहीं। मैं प्रैक्टिकली आदमी, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मैं काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और काम ही मेरी प्राथमिकता है। धर्मशाला में आए दिन जो कमियां हैं, जो यहाँ पे ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, तो वो मेरी प्राथमिकता है। और उन प्राथमिकताओं के आधार पे धर्मशाला का जो दिशा और दशा जो है वो बदली जाएगी। जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार महंगाई और बेरोजगारी को निशाना बनाती आई है। उनका कहना है कि आज से जब उनकी सत्ता आई तो 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 का वो मिल रहा है। किस तरह से कह सकते हैं 73,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल प्रदेश सरकार में है और ऐसे में महिलाओं को फ्री में जो कह सकते हैं कि राशि बांटने की बात की गई, किस तरह से उतर पाएगी? ये जो वो शगुफे छोड़ रहे हैं जो कभी संभव ही नहीं है। कहाँ से लाएंगे? अब उनकी बात है, उन्होंने कहा 73,000 करोड़ रुपए जो हिमाचल प्रदेश के कर्ज है, तो वो कहाँ से लाएंगे? कौन सा खजाना उनके पास है? ये सब महज एक शगुफे हैं। सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। और सत्ता हासिल जो है वो इस तरह से नहीं की जा सकती है कि आप, और इनके जो मंसूबे हैं सत्ता को हासिल करने की 1500 करोड़, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता, स्मार्ट जनता है, लोगों में हर एक घर में एक पढ़ा लिखा इंसान है कम से कम, तो वो एक दूसरे से मतलब बात करके इस 3 चीज़ों पे गहनता से उन्होंने सारा विचार किया है। ये कुछ भी नहीं है और ना ये कभी होगा, ना कभी हुआ है और ना ये दे पाएंगे। ये सिर्फ महज और महज एक, और बात रही ओपीएस की, तो ओपीएस भी माननीय मोदी जी ही देंगे, आज नहीं काल देंगे, लेकिन देंगे माननीय मोदी जी। बाकी कोई प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री में, किसी सरकार में कोई हिम्मत नहीं है। और जहाँ पे इन्होंने ओपीएस को देने की बात कही है, तो उस ओपीएस के लिए सेंटर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। वो जो राजस्थान की ये बात करते हैं, वो छत्तीसगढ़ की, ये दूसरे स्टेटों की बात करते हैं, वहाँ कहाँ हुआ है? ये कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये लोगों को लुभावने सपने दिखा के कि हम ओपीएस देंगे। ओपीएस मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ कि ओपीएस जब भी होगा तो होगा वो, उसके लिए जो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वही इस पे विचार करेगी और माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में सारा कुछ होगा। उनका तो ये कहना है कि पहली कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि ओपीएस बहाल किया जाएगा। तो किस तरह कह सकते हैं कि वो निर्णय नहीं हो? अगर बाई चांस मानते हैं कि अभी चुनाव जो है रिजल्ट नहीं आया, ऐसे में अगर मान लो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता पे आती है, क्या लगता है इंप्लीमेंट जो चीज़ें वो कह रहे हैं धरातल पे पहली कैबिनेट में हो पाएंगी? आपको लगता है कैबिनेट होगी? कैबिनेट नहीं होगी तो कैसे धरातल पे आएगा? कैबिनेट तो उनकी होती जो सत्ता में आते हैं, कैबिनेट ही नहीं होगी। तो ये तो महज एक छलावा है, दिखावा है, जो मर्जी बोले सत्ता को हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडे हैं, जो मर्जी छोड़ते रहें, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं। धर्मशाला के छात्रों की बात की जाए या बेरोजगारों की बात की जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा मुद्दा जो है बनता आ रहा है। और आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो कितने समय में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे कार्य, जो निर्माण कार्य है, वो स्टार्ट किया जाएगा? बहुत जल्दी, विद इन, मतलब मैं 1-2 महीनों के अंदर अंदर इस कार्य को मतलब धरातल पे ला के इसको स्टार्ट करवाऊंगा। ये मेरा विज़न है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मशाला के ज्वलंत मुद्दा रहा है, उस पर जो राजनीति हुई है वो आगे नहीं होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार कहते आए हैं कि जोनल अस्पताल धर्मशाला जो उसको सैटेलाइट अस्पताल बनाना है, बहुत सी सुविधाएं जो है यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है? स्मार्ट सिटी के अंदर जोनल हॉस्पिटल है, और जोनल हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, सब कुछ मशीनरी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आज भी उन्हें मतलब टांडा या शिमला भेजा जा रहा है? आज भेजा जा रहा है, लेकिन आज के बाद 1 महीने के बाद देखना कोई नहीं जाएगा। जो यहाँ पे आएगा उसका इलाज यहीं पे होगा। और यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, सभी विभागों से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्टर, सभी जो भी शरीर के जो भी मतलब वो हैं,
सारे डॉक्टर यहाँ होंगे, सभी डॉक्टर यहाँ होंगे जो उनसे विभाग से रिलेटेड डॉक्टर हैं, सारे के सारे डॉक्टर यहाँ पे होंगे, उसकी पूर्ति की जाएगी। और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के अंदर ये हॉस्पिटल है तो उसको स्मार्ट हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, ये भी हमारी प्राथमिकता में है। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, प्रत्याशी की बात किया तो कहना इनका कि सुधीर ही सुधार है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैंने क्या बोलना, सुधीर ही सुधार है, वो तो खुद अपने शब्द हैं। लेकिन यहाँ से बड़े कांग्रेस के बड़े पूर्व और आज भारतीय जनता पार्टी में एक ब्रांड एम्बेसडर बन के आए हैं श्रीमन कोटिया जी, उन्होंने सबके सामने प्रत्यक्ष कहा है भी सुधीर सुधार नहीं है, सुधीर उधार है धर्मशाला के ऊपर। लेकिन अब पूरे मतलब लाभो लश्कर के साथ उनको विदाई पार्टी दे दी जाएगी। और ज्ञात सूत्रों से जानकारी मिली है कि उन्होंने विदाई कर भी ली है एडवांस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी। धर्मशाला से चुनाव जो है इस बार इन्होंने लड़ा है, क्या कुछ अहम मुद्दे इनके रहे हैं तो कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए। वर्तमान की बात करें तो जैसा कि आपको ज्ञात है पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर के दिन मतदान हुआ था और ऐसे में 8 दिसंबर को जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में इसका रिजल्ट निकलना है। अब फिलहाल देखना यह होगा कौन सी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है और किस पार्टी की सरकार अपनी पूरे प्रदेश की बात करें तो अपनी हुकूमत चला पाती है। फिलहाल के लिए इस स्ट्रीम में इतना ही, बने रहिएगा हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीताम्बरा मोबाइल कोतवाली बाजार धर्मशाला। यहाँ आपको सभी तरह के ब्रांड न्यू मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल, स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन से संबंधित हर प्रकार का सामान उचित मूल्य पर पूरी गारंटी के साथ मिलेगा।